अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब ठीक है, खैरियत से? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला अपने घरों में सबको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत कड़क की धूप निकली हुई है और बहुत ही शदीद गर्मी हो रही है। और मेरी प्यारी सी छोटी सी कैट यहाँ बैठी हुई है। कहाँ बैठी? ओए, कहाँ गई? गायब हो गई। ओए छोटू कहाँ? छोटू कहाँ? छोटू ये रही, ये रही। नजर आई छोटू को? छोटू छोटू नजर आ रही है आप लोगों को? यहाँ अंदर है यार, पता नहीं आज आपको नजर आ रही होगी नहीं आ रही होगी। ओह, हमारी छोटी सी कैट है, खाना वाना खा के अंदर छुप के बैठी हुई है। आई डोंट नो आप लोगों को नजर आई या नहीं आई। खैर यार, आज का मैं जो टॉपिक लाई हूँ ना, वो एक अलग डिफरेंट है। हम लोग मूवी वगैरह की तो बात कर ही रहते हैं और हमने काफी अच्छी अच्छी टॉपिक्स लिए, लेकिन मैं इंशाल्लाह मूवीज और भी मूवीज की स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज की जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ, और स्टोरी नहीं है, ये हर लड़का लड़की की दिल की बात है। ये मैं आप लोगों से 100% श्योर होंगी कि कहीं ना कहीं जो न्यू होते हैं, यानी कि न्यू टीनेजर्स होते हैं और बैचलर्स होते हैं और जो अनमेरिड होते हैं, उनके ख्यालों में जो बड़ी बड़ी पुलाव पकड़े होते हैं ना कि बड़े बड़े पुलाव पकड़े होते हैं कि यार शादी के बाद ऐसा होगा, शादी के बाद ऐसा होगा, मेरी लाइफ पार्टनर तो ऐसी होगी। बस ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही हैं। मैं बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता। मैं जा रहा हूँ मेरे पापा के पास। पापा, मैं आ रहा हूँ पापा। ना, मेरी बीवी देखना और लड़कियां भी कहती है मेरा शौहर देखना, मेरा लाइफ पार्टनर देखना कैसा होगा ये। सो गाइस, मैं आप लोगों को रियलिटी बता रही हूँ। हकीकत ये है मेरी प्यारी पापा की परियों, जिंदगी में बहुत मुश्किलात होती है। पता है बचपन से लड़कियां क्या सोचती हैं? जैसे मैंने भी लास्ट टाइम वाली मूवी का जिक्र किया था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राजकुमार आएगा एकदम, ऐसा शहजादा आएगा, सबको मारेगा पीटेगा, लाते मुक्के घुसे सबको मारेगा और मुझे उठा के ले जाएगा, मेरे आगे पीछे घूमेगा, मुझे तो बिल्कुल ही दुनिया की आखिरी खूबसूरत लड़की समझेगा। बस मैं तुम पे फिदा हो गया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लड़की आजकल हर लड़कियों के अंदर ना ये चीज आ गई है कि शायद मेरा कोई शहजादा आएगा और वो मेरे बड़े नखरे उठाएगा, मेरे और आगे पीछे घूमेगा और मेरे नाच नखरे उठाएगा और वो सबको मारेगा पीटेगा, सबको मना के मुझे ले जाएगा। अगर कोई जैसे अम्मा अब्बा या बहन नहीं आते, सबको मना के ले जाएगा और मेरे बहुत ख्याल रखेगा। तो यार ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जैसे अब दिल वाले दुल्हनिया में आया था शाहरुख खान, बहुत इट्स अ वेरी लग्जरी मैन, यानी कि पैसे वाला लड़का था, इकलौता बेटा था, पापा का बिजनेस था। तो यार ये लड़की, ये सब चीजें हर लड़की को नहीं मिलती। 100 में से एक आध लड़की होती है या दो लड़कियां कह लो बहुत ज्यादा कि ऐसा होता होगा उनके साथ, लेकिन नहीं, 92% नो। बेटा शादी के बाद ना, जो हम बचपन में हर लड़की के ख्वाब में यही होता है मेरा राजकुमार आएगा, यानी कि उसका जो लाइफ पार्टनर होगा उसको राजकुमार ही समझ लो। वो आएगा, वो सबसे लड़ेगा झगड़ेगा, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मैं मेरा बहुत ख्याल रखेगा। अंदर से मालूम था तू लाइफ में कुछ करेगा। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। वो मुझे सबसे मतलब मेरी बचा क्या कहते हैं, मेरी ढाल बन जाएगा, वो सबसे मुझे बचा के रखेगा। कोई मुझे बुरा भला कहेगा फौरन पीछे से वो खड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए इसमें से कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जैसे होता है ये भी आपकी फौरन शादी, अरेंज मैरिज कह लो या लव मैरिज कह लो, ऐसा नहीं है कि आपकी फौरन शादी हो गई और आपका जो राजकुमार होता है वो बिल्कुल आपके पीछे पीछे घूम रहा है। तो उसने कहा, तुमने कहा खड़े हो जाओ वो खड़ा हो गया, तुमने कहा बैठ जाओ बैठ जाएगा। नेवर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए और लड़कों की कहानी, लड़के जो सोचते हैं मेरी बीवी तो सबसे ज्यादा अच्छी होगी, ये देखो इतना खर्चा करवाती है, ये देखो इतने शॉपिंग करवाती है, ऐसी करवाती है, बहुत फजूल फजूल औरत है यार, बहुत फजूल खर्च औरत है यार। तो लड़कों की मैं ये बात बता दूं
कि ये अपने दिमाग से ना निकाल दो कि उसकी बीवी ये खर्चा बहुत करा रही है, बहुत शॉपिंग ये करा रही है, बहुत फजूल खर्चे। ऐसे ही ऐसा नहीं होगा आपके साथ, आपकी बीवी कंट्रोल कंट्रोल उदय बिल्कुल आएगी और जैसा आप कहोगे वो बिल्कुल वैसे ही करेगी। नो, इट्स नॉट अ पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वही वही जो वाले नाट नखरे ना कि शॉपिंग कराना ये कराना, वो लड़कियों में ये आजकल 90% है कि मेरा जो शौहर होना चाहिए वो मुझे शॉपिंग बहुत कराए, मेरे नाट नखरे बहुत उठाए, और मेरी क्या कहते हैं घर के कोई काम ना करवाए, तो और ज्यादा खुद ही करना खड़ा हो जाए, करने की जरूरत पड़ जाए। तो यू नो व्हाट, आजकल लड़कियां ऐसी हैं यार। आप लोगों को भी, लड़कों को भी थोड़ा माइंड में रिमाइंड, आप लोगों को दिमाग में फिट करना चाहिए कि वो आएगी तो शॉपिंग भी करेगी और उसके साथ आपको घर का काम भी कराना है, उसकी हेल्प भी करानी होगी। और यही अच्छे कपल की निशानी है यार। शॉपिंग करना उसका हक है, घूमना फिरना भी उसका हक है, और थोड़ा बहुत अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं भी ठीक है, तो आप उसके साथ हेल्प करवाओ, इसमें कोई बुराई नहीं। कोई जोरों का गुलाम नहीं बन जाओगे तुम, बिल्कुल भी जोरों के गुलाम नहीं बन जाओगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो कि 80% जहाँ तक लड़कों में भी नहीं होता। लड़के आते हैं तो वो समझते हैं, वो अभी तक उनकी कुछ लड़कों की सोच चेंज हो गई है, और कुछ लड़कों की अभी तक यही सोच है कि हमने तो कुछ नहीं करना भाई, वो आएगी वो करेगी, ये घर के काम हमसे नहीं होते। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बोलते हैं, लेकिन अभी भी माशाल्लाह 50% चेंजिंग आ गई है लड़कों में, बहुत अच्छी इम्यूनिटी आई है। आजकल की जो बॉयज हैं वो ये है कि 50% जो मैंने न्यू कपल्स देखे अपनी बीवियों के साथ हेल्प करवाते हैं, काम करवाते हैं, और जितनी उनकी हैसियत होती है उसके हिसाब से शॉपिंग वगैरह भी कराते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर बोलूँगी कि ज़्यादातर लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेरी प्यारी पापा की परियों, ये शहज़ादा जो तुमने ड्रीम बनाया हुआ होता है ना, एक बड़ा सा अमीर शहज़ादा आएगा और तुम्हारे बिल्कुल कदमों में झुक जाएगा, महबूब आपके कदमों में। महबूब आपके कदमों में, तो बिल्कुल भी आपका महबूब आपके कदमों में नहीं होगा। और ऐसा ये चीज़ निकाल दो, ये फिल्मों में और जो ड्रामों में दिखाते हैं कि बिल्कुल वो चाँद तारे लाके दे देगा तुमको, और दुनिया में तुम उसके लिए तुम आखिरी खूबसूरत औरत हो, बहुत तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे शौहर की पहचान ये है कि दोस्ती होनी चाहिए आपस में, और आप भी उसको समझो, जो आपके हस्बैंड की हैसियत है उसके हिसाब से समझो आप यार। आजकल तो लड़कियों की डिमांड ही बताओ कैसी हो गई है, बड़ी सी गाड़ी चाहिए, गाड़ी वाला तो चाहिए नहीं। ओ माय कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। गॉड यार, आजकल तो पता है क्या हो गया है, लड़कियां कहती हैं कि गाड़ी नहीं ना इसके पास, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। लड़कियों की पहली डिमांड ये है कि गाड़ी वाला होगा तो गाड़ी वाला, उसके पास गाड़ी नहीं होगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। गाड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छी जॉब होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अम्मा बहनों को अम्मा बहनों को लात मार दे। ऐसा लड़का चाहिए, अम्मा बहनों को लात मार दे और मैं अकेली रहूंगी, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना। ओके, तो ये ऐसा मेरी प्यारी पापा की परियां, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल के दौर में भी ऐसा नहीं होता, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। न्यू न्यू जब शादी होती है ना यार, जैसे नई नई शादी होती है, उसमें लड़कियों को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि देखो वो लड़का नहीं एडजस्ट करेगा, आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि आप दूसरे घर से आई हो ना, आप अपने मम्मी पापा के घर से आई हो। आपके मम्मी पापा का माहौल घर का अलग था, उनकी घर की रूटीन अलग थी, लेकिन आप जहाँ शादी होके आई हो ना, वहाँ उनके घर की रूटीन अलग है, उनके यहाँ के खाना बनाने का तरीका भी अलग होता है। पता है, बहुत चीजें होती हैं, चेंजेस होती हैं। यू नो व्हाट, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने भी फील किया है। मैं जब शादी होके आई थी ना, तो मेरी अम्मी अबू की अलग रूटीन थी, मेरे अम्मी के घर में अलग रूटीन थी। मैं यकीन करो अपनी मर्जी से उस वक्त 12-12 1-1 बजे सो के उठती थी अपनी अम्मी के घर में। आज कभी कभार मैं सो के उठती हूँ, लेकिन आज मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरी प्यारी पापा की परियों, ऐसा नहीं है कि मैं शादी आते ही मैं यहाँ पे भी 12-1 बजे तक सोने लग गई थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जब मैं यहाँ शादी होके आई थी ना, मेरी सास के इंस्ट्रक्शन से सुबह 8 बजे उठ जाओ और 9 बजे तक आपका नाश्ता हो जाए। नाश्ता वगैरह करने के बाद 11 बजे तक दोपहर का खाना बन जाना चाहिए। 11 बजे तक यकीन करो मैं अकेली बंदरों की तरह बैठी हुई सब्जियां काट रही हूँ, खाने बना रही हूँ, नाश्ते बना रही हूँ, यानी कि खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। 1 बजे तक मैं खाना रेडी कर लिया करती थी। और हालांकि मेरे घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं, मेरे सास और मेरे हस्बैंड थे।
हस्बैंड सुबह जाते थे तो रात में आते थे, अम्मी हमें होते थे, हम 2 बंदों के लिए भी मैं यकीन बताओ कह रही हूँ कि मैं रात में खाना बना के रख लिया कर, यानी कि दोपहर में बनाती थी, फिर मैं शाम में भी चाय वाय बना रही हूँ, फिर अलग बना रही हूँ। यार ऐसा नहीं है, हालांकि मैं चाहती तो उस टाइम ही अगर मुझे मेरी सास परमिशन देती कि तुम सो जाओ, तुम अकेली घर में क्या करोगी, बंदरों की तरह मैं बैठी रहती थी, लेकिन मुझे सुबह उठना होता था। तो यार लेकिन घर के काम भी होते थे, मुझे इतने काम करने नहीं पड़े ससुराल में, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो वहाँ पे वो लग्जरी था उस टाइम, मेरी सास माशाल्लाह लग में सास ससुर बहुत वेल सेटल से, जिनके ये बेटे हैं, उस टाइम बहुत अच्छा हमारा घर के हालात थे जब मेरी शादी हो गई थी। तो उस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इतना सिर्फ खाना बनाती थी, लेकिन मेरी एक्टिविटीज ऐसी थी कि मैं अपनी सास को नाश्ता देती थी ना, यकीन करो, तो मैं जो उनको 5 6 बार मुझे उनको नाश्ता बनाना पड़ता था, क्योंकि वो दिमाग जहनी तौर पे ज़रा थोड़ी होती, वो ना नफसियाती तो बीमार थी वो, तो वो चिड़चिड़ी होती थी बहुत। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मैंने काफ़ी टाइम ऐसे वो यानी कि अपनी सास की माशाल्लाह मैंने बहुत खिदमत की है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि हर लड़की को फेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ प्लेट में रख के मिल जाएगी। तो ऐसा भी एक टाइम आया कि उस टाइम मेरी बच्चे छोटे बच्चे होने थे, उस वक्त कोई मेड नहीं थी। मजे की बात देखो, जब मेड की जरूरत थी तो उस वक्त हालात ऐसे हो गए कि कोई मेड ही नहीं थी। तो अली से लेके ये तक वॉशरूम धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, ये भी मैंने किया। जब उस वक्त मेरे पास एक गोद में एक बच्चा था, एक गोद में एक बच्चा था और एक छोटा आने वाला था। सोचो गाइस, सोचो, पापा की परियों, इतनी आसानी से सब कुछ लड्डू पेड़ा नहीं मिल जाता, बहुत मुश्किल चीजें होती हैं। हर वक्त अच्छा बुरा सब पे आता है, तो फेस करना पड़ता है। तो आज की ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई पापा की परियों के लिए और पापा के शहजादों के लिए भी, कि यार आजकल जो हम सोचते हैं ना, लड़कियों की दिल की बात होती है कि मेरा तो लाइफ पार्टनर देखना ऐसा होगा, वो बस मैं ओह गॉड, एक बार दिला दे। ऐसा होगा, बड़ी सी गाड़ी होगी, बड़ा सा बंगला होगा, वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा। और आजकल की लड़कियों के अंदर एक और भी क्रेजी आ गई है, लड़कों का जो ऐसा होना चाहिए जो मतलब रोमांटिक भी हो, तो वो एक ऐसा खड़ूस टाइप का हो कि वो उसके साथ बदतमीजी करे, उसको क्या उठा क्या करे, तो ये चीजें लड़कियों को बड़ी पसंद आ रही होती हैं। तो आज ये मैंने 90% लड़कियों में देखा है। सो गाइस, पापा की परियों, रियलिटी ये है कि अपना दिल छोटा आप लोग फिर बाद में करो। तो इसलिए मैं आपको यही बताऊंगी कि शादी के बाद इतना आसान नहीं है कि आपको बना बनाया सब कुछ लड्डू या पेड़ा मिल जाएगा, बहुत इट्स अ वेरी टफ लाइफ शादी। तो इसलिए ये जो दिल में आपके ख्याल है ना कि मेरा जो लाइफ पार्टनर आएगा उसकी बड़ी सी गाड़ी होगी, बड़ा सा बंगला होगा, बीच होगा, शॉपिंग, घर और डिनर, कैंडी लाइट डिनर, ओ माय गॉड, ये होगा वो होगा, मैं तो यहाँ घूमती रहूंगी बस में, ये ऐसा होगा। तो यार ऐसा नहीं होता। शादी के बाद बहुत जिम्मेदारी होती है, घर के काम करना, अगर आपको वाकई में अपनी जगह बनानी होती है ना, एक अच्छी लड़की की मैं मिसाल बताऊंगी आपको, अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो शादी के बाद आपको फौरन जगह नहीं मिलेगी, आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। वो जगह कैसे बनानी पड़ेगी, वो इस तरह बनानी पड़ेगी कि आप उन लोगों का दिल जीतो, अपनी सास का, अपनी बहन, अपनी नन का, सबका ख्याल रखो, खुश रहो, आपस में मिलजुल के रहो। कभी कभी उनके काम कर लो और कभी उनसे माजरत कर लो। जैसे सास का तो होता है यार, कर लिया करो, हमारी माँ की जगह होती है, तो हम भी तो अपनी अम्मा अब्बा को पहले भी तो करिए ना, शादी से पहले भी तो अपनी अम्मा का ख्याल करते ना, ऐसे ही अपने शौहर का भी अम्मी का ख्याल रखो, तो कोई बुराई नहीं, आपको करना चाहिए, कर लिया करो, अच्छा है, बल्कि दुआएं मिलती हैं, बड़ों से तो दुआएं लेनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि पापा की परियों, स्ट्रगल्स होती हैं लाइफ में, तो अपना ये स्ट्रगल्स को फेस करो। और मेरे पापा के शहजादों, आप लोगों के लिए भी ये एडवाइस है कि दिल में अभी से एक ये खुशफहमी ना पालो कि मेरी जो वाइफ आएगी वो तो बस मैं उससे इतनी मोहब्बत करूंगा ना, तो वो ना कोई शॉपिंग की डिमांड करेगी, ना वो बाहर घूमने की डिमांड करेगी, ना वो अच्छा खाना खाने की डिमांड करेगी, और बस वो उसको मैं मिल जाऊंगा ना, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत के लिए वो सब बर्दाश्त कर लेगी। तो मेरे शहजादों, पापा के शहजादों, आप लोगों को मैं ये बोलूंगी, कोई ऐसी लड़की नहीं है कि आपकी मोहब्बत के लिए वो ये सब कुर्बानियां दे दें। हर लड़की की ख्वाहिश होती है, 80-90% लड़कियां ऐसी हैं यार आजकल की, कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। पहले तो दौर में लड़कियां कर लिया करती थी, आजकल जो आ रही ना, इतनी खतरनाक आ रही। चल भाई, शॉपिंग नहीं आया, अच्छा
के घर, बस मैं अम्मा के घर जा रही हूँ। और आजकल के तो पेरेंट्स भी है, तूने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया, तूने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया, चल बस इसको फारिग कर दो, चल 3 लफ्ज बोलो उसको फारिग करो। आजकल तो ये हो रहा है यार, डिवोर्स आम हो गई है। डिवोर्स की वजह भी है, हल्की से मर्द का जो गुस्सा होता है वो ऐसे ही होता है, गलती ज्यादा डिमांड्स करो या ज्यादा बहस हो, लड़के हाथ उठा देते हैं, तो वो फिर लड़कियां भी करनी है, बेटा तूने हाथ कैसे उठाया, हाथ कैसे उठाया, चल भाई 3 लफ्ज दो और खत्म। डिवोर्स आम हो गई है, इस बर्दाश्त नहीं है, दोनों में बर्दाश्त नहीं है, ना लड़कों में बर्दाश्त है ना लड़कियों में बर्दाश्त है, जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। तो बर्दाश्त मैं आप लोगों को इसलिए बोलूँगी, शुरू से ही ना अपने दिल के अंदर इतनी वो खुशफहमियाँ ना पालो। आपको शादी जब करनी हो तो आप इस काबिल हो, पापा की शहजादों आप लोगों को बोल रही हूँ, आप अपने इन फ्यूचर अपनी वाइफ का, और वाइफ के आते ही 100% आई एम श्योर आपको 2 महीने बाद ही आपको गुड न्यूज मिल जाएगी कि आप पापा बनने वाले हो। तो इसके लिए भी आप माइंड माइंड इस खर्चे के लिए भी अपने माइंड को तैयार करो कि यार वो आएगी तो फिर ऐसा खर्चा भी आएगा, फिर इसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि यार ये खर्चों के लिए कि यार उसकी मेडिसिन होंगी, वाइफ की मेडिसिन होंगी, तो ये है तो वो है, ये प्रोसेस पूरा 9 महीने तक चलेगा। अल्लाह न करे वैसे आजकल 100% सब वो औरतों को गायों की तरह काट देते हैं, सबके सीजर हो रहे होते हैं भाई, मेरे खुद के सीजर हुए हैं सारे। पाकिस्तान में अब नॉर्मल डिलीवरीज तो इट्स आर नॉट पॉसिबल, इक्का दुक्का हो गई तो हो गई, वरना हर दूसरी औरत, हर दूसरी लड़की का एक ही मसला होता है, ऑपरेट हो गया, नॉर्मल डिलीवरीज तो खत्म ही हो गई। तो पापा के शहजादों आप लोगों को अपनी जेब गर्म करनी है, सेविंग करो, फिर ये ख्वाब देखो, ठीक है। और पापा की शहजादियों आप लोगों के लिए भी यही है कि जो बचपन से जो ये जो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को ये मैसेज पहुँचे, एक जो हर लड़की का वो होता है ना कि मेरा शोहर बस मेरा लाइफ पार्टनर तो मेरा ऐसा ख्याल रखेगा, मेरी आंख में आंसू नहीं आने देगा, और वो ऐसा होगा, मैं वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करेगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता, कसम खुदा की ऐसा नहीं होता। पास बार तो शोहर ऐसे होते हैं जो सख्त मिजाज के होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे इतना गुस्सा करते हैं, और बहुत मैंने ऐसे लोग भी देखे, लड़ाई झगड़े अपने आप वो एक नई, हर एक कुछ मर्दों के अंदर तो एक नई मैंने चीज देखी है, मैं मर दूं, पता नहीं मैं वो, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, वो मरते हैं तो खुदा मन गए क्या है, वल्लाह आलम, होते कुछ भी नहीं। देखो मर्द वो नहीं है जो अपनी ताकत आजमा के बताए कि मैं मर्द हूँ, ये आपने जो मर्द अपनी ताकत दिखा रहे होते ना, वो औरतों के पर के मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो वो बल्कि नहीं नजर में तो ना मर्दी खिलाएंगे, फारिग ही खिलाएंगे, क्योंकि आपको हमारे अल्लाह ने आपको इससे औरत से ज्यादा ताकत दी कि पहले जमाने में तो लोग मर्द ना पत्थर वगैरह तोड़ते थे, यहाँ तो सारे अब तो अल्लाह का शुक्र है आप बैंकों में बैठे हो, ऑफिसों में बैठे हुए हो, और क्या कहते हैं दुनिया जहाँ की मतलब ये कि कितने अच्छे अच्छे ऑफिस हो गए, और अब तो नॉर्मल स्टेट एजेंसी वगैरह हो गई, हर चीज में ऑफिस हो गए। अब तो आपका बैठने का काम हो गया ज्यादातर, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लो, बैठने का काम ज्यादा है, आईटी के बंदे देख लो, आईटी में देख लो, हर चीज पे देख लो आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलती है। अब वो जमाने गए जो उस जमाने में आप हाँ वो जो मर्द पत्थर तोड़ते थे या वो तो मैं ये चीज बोलूंगी कि यार और बड़ी आसानियाँ हो गई। तो मैं आज की मेरी वीडियो यही थी, इसी टॉपिक की, ये पापा की परियों, मेच्योरनेस, और ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ, शेयर किया है। ये अपना आपका दिल बात में खराब हो तो अपने अंदर, और पापा की शहजादों को भी मैं यही बोलूँगी, शहजादा और शहजादियों को, कि आजकल जो ख्याली पुलाव अपने दिलों के अंदर जो पका लेते हो ना, इनको नहीं पकाओ ज्यादा, फिर बाद में आप ही दुखी होगी कि पता नहीं आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो, क्या कैसा नहीं हो। ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखो कि वो आएगा तो ऐसा होगा, वो आएगा तो ऐसी होगी, वो मेरे लिए ये कर देगी, वो मेरे लिए वो कर देगा, वो तो मेरे लिए चांद तारे ला देगा, वो कहेगा वो मेरे लिए तो भाई दुनिया नदियों में गिरने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बी पॉजिटिव और अच्छी सोच रखो, अच्छा ही होगा, लेकिन किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखो, और दुआ में हमेशा याद रखो। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, जब तक के अल्लाह हाफिज़, टाटा।